गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इस वीडियो प्लेटफॉर्म के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। एक्चुअली टोटल वर्ल्ड एनर्जी कंजप्शन जो है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी 19% जो है पार्ट जो होता है एनर्जी का वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आता है। और इस 19% पार्ट में जो है अगर हम देखें तो ये डार्क रेड वाला जोन है सेकेंड सर्कल में, ये है बायोमास का। तो बायोमास अप्रोक्स 9.3% जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो एनर्जी मिलती है उसमें 99.3% जो पार्ट होता है वो बायोमास का होता है एज पर दी 2011 वर्ल्ड एनर्जी कंजप्शन स्टैटिक्स। दोस्तों, बायोमास इज़ अ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, बोथ टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड देयर डेरिवेटिव्स. It includes agriculture, forest residues, sewage, garbage and degradable materials. दोस्तों, degradable material वो मटेरियल होते हैं जो जिन्हें हम स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जो इजीली स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हो सकते हो, वो पार्टिकल्स कहलाते हैं, वो मटेरियल्स कहलाते हैं degradable material. Biomass can be considered a renewable energy source because plant life renew and add to itself every year. सो बायोमास जो है रिन्यूएबल सोर्स है बिकॉज इन अ फिक्स पर्टिकुलर और फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद जो है प्लांट अगेन रिन्यू देयर लाइफ. नाउ हाउ दिस बायोमास गेट देयर एनर्जी? तो दिस बायोमास गेट एनर्जी फ्रॉम सन, और द एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एज सोलर एनर्जी. देन फोटोसिंथेसिस, बायोमास, एनर्जी कन्वर्शन. इस स्लाइड में देखते हैं हम. So all of the energy comes from the sun is called solar energy and plant cells absorb this energy. Plant cells जो है इस एनर्जी को absorb करते हैं और through photosynthesis process convert into in the form of energy the parts of plant required. Okay, और उन parts को और उन plants को हम या animals उन्हें खा लेते हैं. This is how we get our energy और उससे हमें energy मिलती है. क्लियर है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है? तो फोटोसिंथेसिस सिंपली जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो दे विल प्रोड्यूस सनलाइट, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करते हैं दे विल प्रोड्यूस शुगर प्लस ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमन बींग इनहेल कर लेते हैं और जो एनर्जी है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के पार्ट से उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. सोर्सेस ऑफ बायोमास. तो अगर हमारे आसपास हम देखें तो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ सोर्सेस आर देयर थ्रू विच वी गेट बायोमास. अगर हम देखें जो सबसे प्राइमरी सोर्स है वो है फॉरेस्ट और क्रॉप रेसिड्यूज, फॉरेस्ट्री एंड क्रॉप रेसिड्यूज. यहाँ से हमें बायोमास बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाता है. दूसरा है एग्रीकल्चर क्रॉप एंड रेसिड्यूज. एग्रीकल्चर क्रॉप से भी हमें जो है मिल जाता है. ये हमारे राइस हस्क, वीट हस्क एक्सेट्रा, इनके थ्रू भी जो हमें बायोमास मिल जाता है. सेवाजेस. ओके, नाउ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड एनिमल रेसिड्यूज, इंडस्ट्रियल रेसिड्यूज. तो दीज आर दी सोर्सेस ऑफ बायोमास. अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोमास. अब इस स्लाइड्स के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं कि एक्चुअल में बायोमास है क्या और उससे हम क्या क्या कर सकते हैं. नाउ हम आ जाते हैं सोर्सेस ऑफ बायोमास के अंदर. पहला है फील्ड एंड प्लांटेशन ऑफ बायोमास. यहाँ से हमें जो है एग्रीकल्चर क्रॉप रेसिड्यूज़ के फॉर्म में क्रॉप, स्टॉक, स्ट्रो, कैन, थ्रेसेस एक्सेट्रा, इनके फॉर्म में जो है हमें बायोमास मिल जाता है. एडिबल मैटर्स फ्रॉम क्रॉप्स, एनवायरमेंटल स्पॉइल्ड ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, स्पीसीज, सीड्स, लिंट एक्सेट्रा. डेडिकेटेड एनर्जी क्रॉप में बम्बू आ गया है. प्लांटेशन डेब्रिज और लीव्स में बाग्स, ट्रक्स और लाइव स्टॉक वेट्स फ्रॉम फील्ड. ये सभी जो है फील्ड एंड प्लांटेशन बायोमास की कैटेगरी में आते हैं. अर्बन वेस्ट में हम कह सकते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, सेवाज, स्लजेस, किचन और कैंटीन वेस्ट. इसी तरीके से इंडस्ट्रियल बायोमास में आपका एग्रो इंडस्ट्रियल प्रोसेस बायोमास, देयर वेस्ट लाइक हस्क, ऑयल केक, सुगर मोलासिस, हाइड्स, स्किन वेस्ट, fruit pulp debris, sawdust, wood pulp, paper shaving,
फर्मेंटेटेड माइक्रोबायल मासेस एक्सेट्रा, ये इंडस्ट्रियल बायोमास की कैटेगरी में आएंगे। फॉरेस्ट बायोमास में हमारे लॉग रेसिड्यूज, टिम्बर, फॉरेस्ट फ्लोर डेब्रीज, एनिमल कैरकेस एक्सेट्रा। और वही एक्वेटिक के अंदर हमारा सीवीड्स और फ्रेश वाटर वीड्स, डेड फिशेस और माइक्रो अल्गाई ब्लूम्स, ये सब जो है एक्वेटिक बायोमास में आते हैं। नाउ हम इस बायोमास को कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो हम जो पहला देखते हैं बायोगैस, हम इस बायोमास को बायोगैस में कन्वर्ट करके कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एज अ प्रोड्यूसर गैस, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा एथेनॉल और बायोडीजल जो है हमें बायोमास से हम एक्सट्रैक्ट करके और उसे व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन और कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल रो बायोमास को भी हम एज अ बॉयलर में और स्टीम टरबाइन में जो है एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और हीटिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। और एज अ बायोफ्यूल और गैस यूज़ प्लस गैस टरबाइन के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और हीट प्रोसेस के लिए हम इस बायोमास का यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ बायोमास। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोमास, तो देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि बायोमास जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वे सभी सोर्सेस आ जाएंगे जो नॉन पॉल्यूटेंट सोर्सेस है, जिससे पॉल्यूशन जनरेट नहीं होता है। तो पॉल्यूशन जनरेट करने के लिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो कार्बन इमिशन होता है वही पॉल्यूशन का मेन रीज़न होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट द कंबशन विल बी इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट कंबशन है तो कार्बन जो है इमिशन होगा। तो मॉइस्चर कंटेंट। दूसरा पार्टिकल साइज और साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, साइज का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। हमें साइज वो रखना है कि कंप्लीट कंबशन हो सके, ठीक है। बल्क डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, और हायर हीटिंग एंड कैलोरिफिक वैल्यू आल्सो very important. So these are the physical properties. Typically approximate analysis of sugarcane bagasse at 20% moisture 20%, volatile 65.24, fixed carbon, ash का percentage और high heat value. Chemical compositions, total ash, solvent soluble, water soluble, lignin, cellulose, hemicellulose. Properties of biomass, elemental composition, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur. For just our information, how much content of chemicals will be required: methane 50 to 75%, carbon dioxide 25 to 45%, water 2 to 7%, oxygen less than 2%, nitrogen less than 2%, hydrogen sulfide less than 2%, ammonia less than 1%, और hydrogen less than 1%. बायोमास एनर्जी कन्वर्शन। दोस्तों ये टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।